दोस्तों, कल लोकसभा ने 127वां संविधान संशोधन विधेयक, जिसमें ओबीसी के निर्धारण की जो प्रक्रिया है उसको वापस राज्य सरकारों पर दायित्व सौंपा है। पार्टी की तरफ से कल संसद में हम लोगों ने इस संविधान संशोधन का स्वागत किया और हम समझते हैं कि वर्तमान हालात में संघीय व्यवस्था पर जो लगातार केंद्र सरकार द्वारा चोट की जा रही थी, उस पर एक अल्प विराम लगा। लेकिन जो जनगणना 2011 में हुई थी और जब 2014 में संपूर्ण सूची बनकर तैयार हुआ, 2015 में संसद में माननीय तत्कालीन मंत्री अरुण जेटली जी ने कहा था कि इसका प्रकाशन हम शीघ्र करेंगे। इसी बात को 2018 में तत्कालीन सरकार के मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह ने भी दोहराया था, लेकिन वो बातें दबकर ही रह गई कि 2021 का जनगणना का कार्य प्रारंभ होने जा रहा है। इस बार के जनगणना का जो कॉलम है, उस कॉलम में जातिगत जनगणना का कोई स्थान ही नहीं दिया गया। धर्म को तो आधार बनाया गया, लेकिन जाति को कहीं स्थान नहीं दिया गया। ये भारतीय जनता पार्टी की एक मनुवादी सोच है कि राज्यों को ओबीसी का पहचान करने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन जातियों की यदि जनगणना नहीं होगी तो फिर ये बेईमानी साबित हो जाएगा। क्योंकि जब मालूम ही नहीं चलेगा किस जाति की कितनी संख्या है, तो फिर आप उनको जो लाभ होने वाले हैं, चाहे नौकरी के सवाल पर, चाहे शिक्षा के सवाल पर और अन्य सामाजिक कल्याण के सवाल पर, उनको लाभ से वंचित किया जाएगा। बहुत स्पष्टतः अब मंशा साफ होते जा रही है केंद्र सरकार की कि इस देश से आरक्षण ही समाप्त कर दिया जाए, ताकि जो यहाँ के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग हैं, वे देश के मुख्य धारा से अलग हो जाए। इंदिरा साहनी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कहा था कि 50% से ज्यादा आरक्षण विशेष परिस्थिति में राज्य सरकारें दे सकती हैं, और ये तमिलनाडु में हुआ भी। लेकिन जब अन्य कई राज्य सरकारों ने इस पर पहल किया
तो वो बातें नहीं मानी गई। केंद्र सरकार को जो 50% की जो आरक्षण सीमा है, इसको भी समाप्त करना चाहिए। और केंद्र स्पष्ट तौर पर इस बात को कहना चाहिए कि राज्यों को ये अधिकार होगा कि वे अपने सामाजिक और भौगोलिक जो बनावट है, जिसको हम लोग डेमोग्राफिकली या टोपोलॉजिकली बोलते हैं, उस बनावट के आधार पर आरक्षण तय करें। केंद्र सरकार ऐसा घालमेल करने जा रही है कि जो राज्य सरकारें ओबीसी की पहचान करेंगे, तो फिर जब उनका जातिगत सर्टिफिकेट जिसका आधार खतियान होता है, उनको केंद्रीय स्तर पर कोई लाभ नहीं मिलेगा। उनको केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं, रेल हो, बैंक हो, सेना हो, अन्य संस्थानें हो, भारत सरकार के अधीन जो उच्च शिक्षण संस्थान, तकनीकी संस्थान है, शोध संस्थान है, उनमें उनको आरक्षण से वंचित किया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार ने तो ओबीसी की पहचान ही बदल दी। जातीय जनगणना से खुद को अलग रखने का निर्णय लिया। ये चीजें कहीं ना कहीं लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा करती है कि कहीं जो भारत सरकार के सभी उपक्रम जिस तेजी के साथ उनका विनिवेशीकरण हो रहा है, उनका निजीकरण हो रहा है, कॉरपोरेट घरानों को सौंपा जा रहा है, उनके लिए तो ये नीतियां नहीं बन रही है। क्योंकि हम लोगों ने देखा था देश में किसानों के लिए जो 3 काले कानून आए थे, अध्यादेश के द्वारा फिर उसको पारित करवाया गया। उसके पहले ही देश में 2-3 जो व्यावसायिक समूह हैं, उनका हजारों एकड़ जमीन पर गोदाम बनकर तैयार हो गया था। तो ये जनगणना का जो काम है, जो राज्यों को अलग करके केंद्र सरकार कर रही है, इसमें भी जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, जो कंपनियों के हाथ में जाने वाली है, उन पर आरक्षण लागू ना हो, इसकी तैयारी हो रही है। हम अपनी पार्टी की ओर से इस बात को बहुत मजबूती के साथ रखना चाहते हैं कि इस देश की जनसंख्या की गणना जाति आधारित भी हो और धर्म आधारित भी हो, जिसमें यहाँ के जो आदि धर्म हैं झारखंड के, उस आदि धर्म सरना का भी कॉलम उसमें रहे।